हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। अभी तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी जो चैप्टर है उसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे कहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, उसकी डिग्री, फिर कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना, फिर ऐसा जो एक्सप्रेशन है उनका एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, और उसके बाद हमने देखा था कि उनका मल्टीप्लिकेशन करना। दो मोनोमियल अगर दिया है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो अभी तक हमने देखा है, और आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। एनसीईआरटी से जो भी बचे हुए सम है वो आपको प्रैक्टिस करनी थी। अब हम आगे ये टॉपिक को थोड़ा देख रहे हैं कि अगर बाइनोमियल दिया है और उनका मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल के साथ करना हो तो ये एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2x ब्रैकेट में 3x प्लस 5xy ऐसे लिखा है, और इनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। मतलब इनको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया है तो 2x मल्टीप्लाई 3x प्लस 5xy। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो अभी हम सीखेंगे यहाँ पे कैसे करना है वो। तो उनके लिए सबसे पहले आप सिंपल से एक बात ध्यान में रखो कि यहाँ पे ये जो मोनोमियल है 2x, वो बाइनोमियल के हर एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा। मतलब कि यहाँ पे 2x 3x को भी मल्टीप्लाई करेगा और 5xy को भी मल्टीप्लिकेशन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई 3x, यहाँ पे प्लस की साइन थी तो प्लस की साइन करनी है, फिर से 2x लिखना है और फिर से यहाँ पे लिखना है 5xy। ये हो गया। मतलब इनको भी मल्टीप्लाई किया 2x ने और इनको भी किया, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों जगह पे 2x लिखा है। अब ये इनका मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करते हैं इतने पार्ट का। तो यहाँ पे आपको अब पता चल गया है कि नंबर के साथ नंबर का होता है, तो 2 का 3 के साथ हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 होगा, और x मल्टीप्लाई x होगा। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि आप 2 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 5 के साथ करोगे, फिर x यहाँ पे है, यहाँ पे भी x है, और फिर बचा है y। ये सब ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब सीधा आंसर 2 3 जा 6, x मल्टीप्लाई x, 1 एक्सपोनेंट 1 एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का एडिशन होता है तो x इंटू x मतलब x स्क्वायर, प्लस की साइन है तो प्लस की साइन, 5 2 जा 10, और यहाँ पे x इंटू x तो x स्क्वायर हो गया, और y बचा है, उसके जैसे कोई भी और टर्म नहीं है, तो इनको हम मल्टीप्लिकेशन में और कुछ नहीं कर सकते, जैसे है वैसे ही ये इनका आंसर है। ऐसे हम मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन, ये एक स्टेप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए इसलिए लिखा है, अदरवाइज आप सीधा कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हो, लेकिन इनिशियली आप लोग भी हर एक स्टेप लिख के करें ताकि मेथड जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसमें कोई मिस्टेक ना करें कैलकुलेशन में। ये बहुत ही सिंपल सा था मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे दिया है a स्क्वायर, ब्रैकेट में दिया है 2ab और माइनस दिया है 5c। ये ऐसे अमाउंट दी है, आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई समझा जाएगा। अगर माइनस है तो कैसे करना है, तो मेथड वही रहेगा। सबसे पहले a स्क्वायर लिखना है, ये 2ab को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस की साइन है तो माइनस लिखना है, फिर से a स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पे 5c लिखना है आपको। मतलब a स्क्वायर ने इनको भी मल्टीप्लाई किया और इनको भी किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हिसाब किताब करते हैं। यहाँ पे स्टेप नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं आंसर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर का देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 2 का 2 रख देंगे। यहाँ पे a का मल्टीप्लाई, a स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन a के साथ करना है, तो यहाँ पे एक 2 एक्सपोनेंट, यहाँ पे 1 समझा जाएगा, 2 + 1 3, मतलब a का क्यूब हो गया। और b बचा है, b के जैसा यहाँ पे और कोई टर्म्स नहीं है, तो b को जैसे है वैसे ही लिखना है। माइनस की साइन है तो माइनस। सबसे पहले नंबर देख लेते हैं, तो सिर्फ 5 है, यहाँ पे 1, 5 1 जा 5। a स्क्वायर है, यहाँ पे एक कोई भी टर्म्स नहीं है, तो वो जैसे है वैसे ही लिखना है। c का भी यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो उनको भी आंसर में लिख देना है। ऐसे आप, ये हो गया। अगर सब्ट्रैक्शन दिया है तो ऐसे आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। चलो अब हम सीधा
एक्सरसाइज जो आपकी है वो शुरू करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो दी है वही हम यहाँ पे डायरेक्ट शुरू करते हैं कैसे करना है। फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वो हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेज। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दिया है 4p और q प्लस r, इनका करना है। एक मैं बता देता हूँ, बाकी का आप करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4p मल्टीप्लाई q प्लस r। जो एग्जाम्पल मैंने बताया उसमें ब्रैकेट लिखा था, यहाँ पे नहीं लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ब्रैकेट में दिया है तो भी उसको मल्टीप्लाई ही करना है। आप यहाँ पे ब्रैकेट रख सकते हो और नहीं रखना है तो भी जरूरत नहीं है। इनका सीधा हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो 4p सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे q को, ये q को कर दिया प्लस की साइन, फिर से लिखना है हमें 4p और फिर ये r को मल्टीप्लाई करता है। अब इनका कैलकुलेशन करके यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो 4 का 4 ही आता है। p का भी कोई लाइक टर्म्स यहाँ पे नहीं है तो p का आंसर p, q का भी कुछ नहीं है तो q का आंसर q। अगर कुछ होता तो हम इनका कैलकुलेट करते, प्लस की साइन। अब 4 का यहाँ पे 4 ही आता है, फिर p और r दोनों अलग अलग है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होगा तो p r हो जाएगा। तो अब आप और एक चीज़ समझ गए हो कि जब मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जो टर्म्स होती है उसमें ही आपको कैलकुलेशन करना है। मतलब ये प्लस की साइन है तो ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म, तो इसमें ही कैलकुलेशन करके आंसर रखना है, इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे आंसर रखना है। एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे p दिया है तो इनका यहाँ के साथ p के साथ कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है, टर्म्स में होता है। ठीक है, और ये हो गया इनका आंसर। एक सब्ट्रैक्शन का भी दिया है तो वो आप कर लेंगे, हम सीधा उसके आगे वाला एक स्किप करके आगे का क्वेश्चन लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे है a प्लस b, एक टर्म ऐसे दिया है, और यहाँ पे 7a स्क्वायर b स्क्वायर दिया है, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। बाइनोमियल पहले लिखा है, मोनोमियल पीछे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस b मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे आप ब्रैकेट कर दो ताकि पता चले कि इनका इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। बात वही हो जाती है, स्टेप वही करना है, लेकिन ऐसे भी आप कर सकते हो। कैसे? तो पहले आपने a लिखा, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन, ये पूरी टर्म्स 7a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस की साइन तो प्लस, फिर b लिखा आपने और मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर। मतलब कि a को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, b को भी इनके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो वही बात हो गई कि दोनों टर्म्स को इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। अब कैलकुलेशन, अब आप इनको पहले मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। चलो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे a मल्टीप्लाई 7, a का स्क्वायर मतलब a मल्टीप्लाई a, b का स्क्वायर मतलब b मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई 7, a का स्क्वायर मतलब a इंटू a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर मतलब b इंटू b। ऐसे आपने इनको सिंपल करके मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब नंबर का नंबर के साथ यहाँ तक टर्म्स है तो सिर्फ 7 ही है नंबर, तो 7 लिख लिया। a कितने हैं, एक एक्सपोनेंट, दूसरा और तीसरा, तो हो गया a का क्यूब, यहाँ पे रेज़ टू 3 लिखेंगे आप। अब b देख लेते हैं, तो b यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो ये हो गया b का स्क्वायर। ये इनका हिसाब हो गया। अब प्लस की साइन, नंबर्स देख लेते हैं, तो नंबर्स यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 7 ही है और कोई नंबर नहीं है, होता तो हम उसको मल्टीप्लाई करते। अब देख ले b, यहाँ पे एक एक्सपोनेंट, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो b जो है उसका क्यूब मिलता है। a का देख ले, यहाँ पे a, यहाँ पे a स्क्वायर आगे लिखे तो भी चलेगा, यहाँ पे लिख दो तो भी चलेगा। ये इनका आंसर है। ठीक है, तो ये अब आपने मल्टीप्लिकेशन किया मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ कैसे करना है वो मल्टीप्लिकेशन दे दिया है यहाँ पे। बाकी जो टर्म्स है वो आपको अपने आप ही करनी है। और एक क्वेश्चन जो है वो मैं सिर्फ आपको
यहाँ पे फिर से एक बार बताता हूँ, वैसे वो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और 0 ऐसे करना है। अब यहाँ पे ट्राइनोमियल दे दिया, 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल कहलाएगी। यहाँ पे मोनोमियल है 0, तो इनका मल्टीप्लिकेशन लिखना है पहले, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी मल्टीप्लाई 0। अब देखो यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लिकेशन का कोई भी रूल्स ले लो, लेकिन एक बात आपको पता है कि इन सब का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, 0 के साथ। और अगर आप 0 के साथ किसी भी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0। कोई भी टर्म्स का 0 के साथ करो, कोई भी नंबर का 0 के साथ करो, आंसर हमेशा 0 होता है। वो हमने आगे भी एक बार देखा था, फिर से हमने एक बार देख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द टेबल। उसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन दिया है और उसकी प्रोडक्ट आपको निकालनी है। तो वो पूरा मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप लोग कर लोगे, उनका सभी मल्टीप्लिकेशन आपको कर लेना है, पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन 2 आप लोग कर लोगे, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हम सीधा उसको क्वेश्चन 3 लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 2 में जो दिया है टेक्स्ट बुक में वो सब आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है, बाइनोमियल के साथ, ट्राइनोमियल के साथ, वही रूल से। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, उसमें भी लिखा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, और अमाउंट दिया है एस है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a, यहाँ पे दिया है 2a रेज़ टू 22 मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर। ये करना है आपको मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 26 एक्सपोनेंट है, यहाँ पे लिखा है 26, ये एक्सपोनेंट जो है वो, ऐसे इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि मोनोमियल मोनोमियल मोनोमियल, 3 मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। कैसे करना है अभी लेते हैं। अब तो शायद मतलब आपको भी मैं पूछूं क्वेश्चन की कैसे करना है, तो अब भी आंसर दे सकते हो कि सबसे पहली जो स्टेप्स है वो क्या करना होगा। सबसे पहले स्टेप कहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहला स्टेप नंबर का होता है, नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 जो है उनका मल्टीप्लिकेशन हम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो हमने लिख दिया। फिर जो बचा यहाँ पे ए स्क्वायर है, फिर यहाँ पे ए रेज़ टू 22 है, और यहाँ पे ए रेज़ टू 26 है, ऐसे लिख लिया। सभी टर्म्स का कर लिया हमने। अब यहाँ पे 4 2 8 होता है। अब बात आती है यहाँ की, आप देख सकते हो कि ए जो है उसके ऊपर 2 एक्सपोनेंट, यहाँ पे 22, यहाँ पे 26 एक्सपोनेंट है, और लाइक टर्म्स है सभी, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए रेज़ टू 2 प्लस 22 प्लस 26। मतलब अगर बेस इक्वल है, सही है, सेम है, तो एक्सपोनेंट जो होता है उनका एडिशन होता है कब, जब मल्टीप्लिकेशन करना हो तब। अब इनका हिसाब कर लेते हैं। यहाँ पे 8 रखा है, और ये देखें अगर हम, तो यहाँ पे 26 प्लस 22 प्लस 2, तो ये कितना हो जाता है, तो आप कर लो इनका टोटल। तो 26 प्लस 22 करोगे तो ये 48 आता है प्लस 2, और उसको 2 ऐड करोगे 48 में, तो यहाँ पे मिलेगा 50, मतलब कि ए रेज़ टू 50। आंसर है 8 ए रेज़ टू 50। ऐसे आपको इनका आंसर मिलता है। अपनी नोटबुक में लिख लो, या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो ऐसे कुछ और सम करते हैं। यहाँ पे आगे का जो सम है अब वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आगे वाला सम। अमाउंट लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अलग है इससे। एक्स वाई के बाद ब्रैकेट है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है, अनदर ब्रैकेट -9 अपॉन 10
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। ये मल्टीप्लिकेशन को करना है आपको सॉल्व, ये आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक टर्म्स दी है, यहाँ पे एक टर्म्स है, वैसे है दोनों मोनोमियल, एक ही टर्म्स है दोनों, और इनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, मतलब प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो रूल्स वही होगा, नंबर के साथ नंबर का, मतलब कि 2/3 मल्टीप्लाई माइनस 9/10, फिर मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे है y, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर। मैंने क्या किया, एक तो नंबर को नंबर के साथ लिख दिया, x वाली टर्म्स को x वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा, और y वाली टर्म्स जो है y टर्म्स उसको y के साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिख लिए। अब इनका कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनका कैंसिलेशन ऐसे इनका इनके साथ, इनका इनके साथ हम कर सकते हैं। तो कैंसिलेशन में देखा जाए तो यहाँ पे 3 3 9 आप कैंसिल कर सकते हैं, मतलब यहाँ से 3 निकल जाएगा, 3 3 9, और इस तरह से यहाँ पे 2 5 10, मतलब 2 भी निकल जाएगा और 10 भी, 2 5 10 ये निकल गया। तो अब देखते हैं क्या बचा, तो एक तो माइनस की साइन बची थी, यहाँ पे 3 बचा है, और यहाँ पे 5, मतलब कैंसिलेशन करके ये आपको मिल रहा है नंबर। अब बात करते हैं वेरिएबल की, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे x का 1 एक्सपोनेंट, यहाँ पे 2, तो लिख देते हैं 1 + 2। फिर यहाँ पे y, तो y का देख लेते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 1 + 2 एक्सपोनेंट। अब इनका हिसाब कर ले, तो -3/5 यहीं पे था, यहाँ पे 1 + 2 मतलब 3, तो ये हो जाएगा x³, यहाँ पे भी 1 + 2, तो ये हो जाएगा y³, मतलब y⁻3। ये हो गया इनका आंसर। ऐसे हमने इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है। अच्छे से समझ लो और देख लो कहाँ पे कौन सी टर्म पहले लिखी, फिर उनका कैलकुलेशन कैसे किया, वो उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लेते हैं आगे। यहाँ पे जो भी अलजेब्रा का हम प्रिंसिपल ले रहे हैं, उसके रूल्स जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से आप समझ लेना, क्योंकि ये आगे भी बहुत सारे चैप्टर जो है उसके लिए आपको हेल्पफुल होंगे। और अगर ये सब फंडामेंटल आप अच्छे से नहीं समझ पाए तो आगे वाले चैप्टर जो है उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे हम देखें y10/3 pq² मल्टीप्लाई 6/5 p²q। जैसे आगे किया था उनके जैसा ही है, तो मेरे ख्याल से ये भी आप घर पे कर सकते हो। सिर्फ मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इनको नंबर के साथ नंबर लिख लेना है, p के साथ p और q के साथ q। ये करके आप मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, जो अगला हमने किया था उसके जैसा ही है, सेम है, तो हम आपके लिए वो छोड़ रहे हैं। उसके बाद वाला जो है x × x² × x³ x⁻⁴, तो उसमें सीधा आपको एक्सपोनेंट का हिसाब करके एडिशन करके रख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा है सिंप्लीफाई 3x × 4x - 5 + 3 and find its value. Find its value 4. First, x = 3 और second x = 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे दिया है कि यहाँ पे सिंप्लीफाई 3x × 4x + 5 + 3 and find its value 4. x = 3, second x = 1/2। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं सिंप्लीफाई। जो कहा है कि सिंप्लीफाई करो, तो हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 3x × 4x - 5 3x
4x माइनस 5 प्लस 3 ये लिख लिया। पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर जो वैल्यू फाइंड करने की बात कही है उनको देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक मोनोमियल दिख रहा है, यहाँ पे बाइनोमियल है। तो सबसे पहले इनका हिसाब किताब करते हैं, मतलब कि 3x मल्टीप्लाई 4x, 3x को यहाँ से मल्टीप्लाई किया, माइनस की साइन है तो माइनस, फिर से 3x लिखा और मल्टीप्लाई 5 लिखा, ये इनके साथ करेगा। और प्लस 3 यहाँ पे जो था वो पहले से ही था तो इनको रख दिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नंबर का नंबर के साथ, मतलब 3 4 ज़ा 12, x मल्टीप्लाई x, तो अब आपको पता है ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस की साइन है, 3 5 ज़ा 15 और x जो था वो x यहीं रहेगा और प्लस 3 ऐसे मिला। ये इनका सिंप्लीफिकेशन हो गया, हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पे एक मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ। 3x का 4x के साथ मल्टीप्लाई किया, 3x का 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और जो 3 था वो रख दिया। फिर यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर लिया है। आप एक स्टेप 4 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 4x इंटू x करके, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो आप डायरेक्ट ही इनका हिसाब करके रख सकते हो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। यहाँ पे जो कहा है कि इनको सिंप्लीफाई करो, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आता है दूसरा पार्ट, फाइंड x वैल्यू 4, फर्स्ट x इज इक्वल टू 3। मतलब ये जो दिया है यहाँ पे एक्सप्रेशन, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करो, क्या लेके, x इज इक्वल टू 3 लेंगे। मतलब कि x की यहाँ पे वैल्यू आप ले लो, x इज इक्वल टू आपको 3 लेना है। तो मतलब ये हुआ, यहाँ पे जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे अब क्या लिखोगे, 3। देख लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 लेके क्या मिलता है, 12। जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। यहाँ पे x का स्क्वायर था, मैं अभी मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूँ क्योंकि इनके और इनके बीच में कुछ भी नहीं दिया है तो मल्टीप्लिकेशन समझा जाएगा। अच्छे से और समझाता हूँ कि मानो यहाँ पे लिखा है 12x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होता है कि 12 इंटू एक्स स्क्वायर। अब x 3 लेना था तो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर आता है माइनस, यहाँ पे है 15 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 लेनी है और प्लस 3। अब इनका हिसाब किताब करेंगे तो 12 को अभी 12 ही रहने देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 ज़ा 9 माइनस, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 3 लिखा है, 15 3 ज़ा 45 प्लस 3, ठीक है। चलो अब देखते हैं 12 इंटू 9 कितना होता है, 108, 12 9 ज़ा माइनस 45 प्लस 3। अब इनका हिसाब कैसे होता है, अब ये 108 कैसा है, प्लस है, 3 की वैल्यू भी प्लस है तो इन दोनों को कर देते हैं 108 प्लस 3, तो उनका आंसर आता है 111। माइनस 45 तो था ही यहाँ पे। अब 111 में से 45 सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो यहाँ पे जल्दी से सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। 1 नहीं होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो गया। 11 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है 6। यहाँ पे 0 था, यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा और यहाँ पे आ जाता है 10 माइनस 4 6। तो यहाँ पे इसका आंसर मिल रहा है 66। मतलब कि जब x की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे जो मिला इसका आंसर आता है 66। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से अपने बुक में इनको लिख लो। नेक्स्ट ले लेते हैं जो हमें क्वेश्चन कहा है कि अब आपको x की वैल्यू 1/2 लेके करना है, तो उसका भी कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1/2 वैल्यू लेके आप कैसे करोगे। अब आपको यहाँ पे लेना है x की वैल्यू 1/2, ये वैल्यू के लिए इनका कैलकुलेशन तो करना वही है, x जहाँ पे है वहाँ पे 1/2 रखना है। देखते हैं 12 इंटू एक्स मतलब कि 1/2, लेकिन इनका स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस 15 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3। ऐसे मिल रहा है एक्सप्रेशन। अब कैलकुलेशन करते हैं, 12 को 12 रखने दें,
1 पे भी ये स्क्वायर लगता है, अप्लाई होता है, और 2 पे भी, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाता है, माइनस ये 15 1 15 हो जाएगा, तो ये 15/2 मिलता है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा, नीचे कुछ पता तो 2 के साथ करता है। अब +3 जो था पहले वही रख दिया है हमने। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 है, यहाँ पे 4 है, ये कैंसिलेशन हो सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में ही आता है, तो ये 4 3 12, और यहाँ पे ये 3 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 15/2 + 3। यहाँ पे 3 कैसा है, प्लस, यहाँ पे 3 प्लस, तो ये 3 + 3 आपको मिलेगा 6 माइनस 15/2। अब इनको कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो एलसीएम लेके हम कर सकते हैं। यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 और 1 का जो एलसीएम है वो मिलेगा आपको 2। एलसीएम यहाँ पे माइंड में रखे तो 1 2 2 होता है, तो आपको 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 2 12 होता है। माइनस की साइन है तो माइनस रख देंगे। यहाँ पे 2 आप एलसीएम माइंड में रखो तो 2 1 2 होता है, तो इनको 1 से करना है 15 को, तो 15 1 15 होता है। अब आप 12 माइनस 15, तो 12 माइनस 15 नहीं हो सकता, तो 15 माइनस 12 कर दो, तो आपको आंसर मिलता है 3। अमाउंट बिगर कौन सी है, ये इनकी साइन आंसर में आती है, और 2 पहले से ही था, -3/2 ये इनका आंसर है। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 लेके ये एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तब आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, तो ये वैल्यू से आप सम कर सकते हो। ऐसा ही सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपको आगे भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 4b, ये मैंने 4a करवाया है, तो 4b जो है वो आप अटेम्प्ट करेंगे इनके जैसा ही। अगर इसमें भी आप कहीं पे अटक रहे हो तो ये सम जो मैंने करवाया है उसको आप रिवाइंड कर सकते हो। अब ये ऑनलाइन वीडियो पे आप पढ़ रहे हो, इसका ये बेनिफिट भी है कि अगर आपने एक सम यहाँ पे देख लिया ऑनलाइन यूट्यूब पे, और अपने पेन और पेपर रफ बुक लेके बैठे हो, एनसीईआरटी की बुक में आपने देखा कि सर ने इसके बाद वाला सम जो है नहीं करवाया है, तो वो आप खुद कर सकते हो। उसमें कहीं पे अटक गए, फिर से ये वीडियो रिवाइंड करके देखो कि ये स्टेप में क्या किया था, यहाँ से आगे कैसे किया था, तो वो आप समझ के आगे कर सकते हो और सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सम ऐसे दिया है, ऐड, जो कि ऐड करना है। क्या ऐड करना है, p इंटू ब्रैकेट p माइनस q ब्रैकेट कंप्लीट, फिर दूसरे टर्म्स दिया है, यहाँ पे q लिखा है और यहाँ पे है q माइनस r ब्रैकेट कंप्लीट, एंड r लिखा है ब्रैकेट में r माइनस p। इंस्ट्रक्शन ऐसे दी है कि इनको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोमा जो है वो तीनों टर्म्स को अलग करता है, तो 3 टर्म्स दिए हैं और तीनों टर्म्स को आपको ऐड करना है। लेकिन आप देख सकते हो कि ऐड करने से पहले यहाँ पे एक मोनोमियल है, यहाँ पे बाइनोमियल है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर इनको ऐड करना है। तो हम दोनों ऑपरेशन एक साथ लिख लेते हैं, कैसे करना है वो। मतलब ये पहले p को यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, इनको भी और इनको भी, तो ये हो जाएगा p मल्टीपल p, माइनस की साइन, फिर से p लिखेंगे, फिर q को मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे और यहाँ पे हो गया, ये टर्म्स का खत्म हो गया। लेकिन इनको और इनको तीनों को ऐड करना है, तो प्लस की साइन लिखेंगे, फिर इनको लिख देते हैं q मल्टीप्लाई q, इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस की साइन, यहाँ पे q फिर से लिखेंगे और होता है मल्टीप्लाई r। ये हो गया ये टर्म का, और इनको भी ऐड करना है, तो फिर से हम प्लस लिख के यहाँ पे r मल्टीप्लाई r, मतलब इनको यहाँ से मल्टीप्लिकेशन, माइनस की साइन है तो माइनस, फिर लिखेंगे r मल्टीप्लाई p, मतलब यहाँ पे r p को भी मल्टीप्लाई करेगा। अब एक्चुअली यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन लिखा है वो सब हम कैलकुलेट करके परफॉर्म करके इनका आंसर यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है p इंटू पी, एक एक्सपोनेंट यहाँ पे, एक एक्सपोनेंट यहाँ पे, 1 + 1 2, मतलब यहाँ पे आपको मिला p²। साइन माइनस की है तो माइनस रख देते हैं। p इंटू क्यू, दोनों में से कोई भी लाइक टर्म एक जैसी नहीं है तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, सीधा आप पी क्यू का पी क्यू ही लिख दो। यहाँ पे प्लस की साइन तो प्लस की साइन करते हैं, यहाँ पे q मल्टीप्लाई q,
तो ये हो गया 2 बार क्यू, तो एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, क्यू का स्क्वायर, माइनस की साइन है, क्यू मल्टीप्लाई आर, कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो आपको ऐसे ही क्यू इंटू आर लिख देते हैं। यहाँ पे प्लस की साइन है, आर मल्टीप्लाई आर, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो आर मल्टीप्लाई पी, वो माइनस करके हम आर लिख देते हैं। और इनमें देखें तो कुछ भी कैंसिलेशन या कुछ नहीं होता है, माइनस प्लस भी हम चेक कर लें तो हर एक टर्म ऐसे ही रहेगी। तो यही इनका आंसर है। सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, इनको अच्छा दिखाना है, तो आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी ऐसे लिख दो। मैंने ये तीनों जो स्क्वायर वाली टर्म्स थी प्लस यहाँ पे लिख दिया, और ये तीनों माइनस वाले यहाँ पे लिख दिया। बाकी वही आंसर है आपका। ये थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए आपने उनको अलग से अरेंज कर लिया, ये आंसर हो गया। ऐसे आपको मल्टीप्लाई करके मोनोमियल और बाइनोमियल को मल्टीप्लाई भी करना है और ऐड भी करना है, तो ऐसे आप कर सकते हो। और दूसरी बात, अभी हमने जो कैंसलेशन का देखा, उसके लिए आप सभी स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि आपको 11 से लेकर 20 तक के और 1 से लेकर 10 तक के टेबल बिल्कुल आने चाहिए, तभी आप कैंसलेशन अच्छे से कर पाओगे। आगे भी जो बहुत सारा कंटेंट आपको पढ़ना है, उसमें कैंसलेशन की बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो जिनको भी वो नहीं आता है, याद नहीं है, वो अच्छे से फिर से उनको भी एक बार रिवाइज करके याद कर ले। चलो, गुड बाय।